और कहीं प्रोजेक्ट है वी टाइगर से रिलेटेड? जी चलो कोई फाइल में गए, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मान लो एक प्रोजेक्ट बनाए जिसका नाम रखें क्या, वी टाइगर ऑटोमेशन, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट करें और जो भी है फिनिश करें, बन गया, है ना। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करें, ऑटोमेट करें। हम यहाँ चीज़ों को क्या करें, ऑटोमेट करें। सपोज करो हम यहाँ एक पैकेज बना देते हैं और पैकेज का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लो रख दिया क्या, वी टाइगर ऑटोमेशन। फिनिश कर दिया और इसके बाद इस पैकेज के अंदर आए और ऑटोमेशन क्या किया, स्टार्ट किया। अच्छा अभी जरूरत पड़ेगी किसकी, अच्छा अब तो EXE की जरूरत पड़ती नहीं, हाँ जार की रिक्वायरमेंट होगी। अगर चलो ये प्रोजेक्ट है, राइट क्लिक करते हैं और इसे बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और यहाँ क्लास पाथ सेलेक्ट करो या मॉड्यूल पाथ से, हाँ चलो क्लास पाथ में रखो। ऐड क्या करो, जार्स करो। ऐड जार्स मत करो, ऐड एक्सटर्नल जार्स करो, क्योंकि इनका सिस्टम पे कहीं भी रखा हुआ है। तो चलो कहाँ, आई थिंक डी ड्राइव में रखा हुआ है। ये सेलेनियम 4.24 की जो भी है, ये क्या है, जार है। चलो इसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, अप्लाई एंड क्लोज कर देते हैं, जार लग गई। अब क्या करते हैं, एप्लीकेशन को ऑटोमेट करते हैं। तो चलो कई टेस्ट केसेस हैं जो हमें ऑटोमेट करने के लिए कहे गए। जैसे एक टेस्ट केस कहा गया कि ये टेस्ट केस ऑटोमेट करो कि लीड क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं। अभी बड़ी बेसिक अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक क्लास ही बना दी जिसका नाम रख दिया क्रिएट लीड। या चलो अच्छा ऐसा कर देते हैं, एक क्लास, देखो दो अप्रोच चल सकती है। एक काम करें, हम एक क्लास बनाएं क्या, क्रिएट लीड, और इस क्रिएट लीड क्लास के अंदर एक काम करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। एक क्लास बन गई, इस क्लास के अंदर मान लो एक मेथड बनाते हैं। मेथड का नाम रख दे रहे हैं पब्लिक क्या, नॉन स्टैटिक मेथड वाइड, और लिख देते हैं टेस्ट क्रिएट लीड क्या, फंक्शनैलिटी। ठीक है, और एक बना दिए हम क्या, एक मेथड। इसी मेथड के अंदर कोड लिख देते हैं। कोड तो जानते हो कैसे करना है, क्रिएट लीड, है ना। फिर इसके बाद एक टेस्ट केस मेरे पास और है। मान लो जो है क्या कि हमें क्रिएट करना है, एक टेस्ट केस है, हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो एक टेस्ट केस बना दे क्या भाई, एक टेस्ट केस डिलीट लीड है, तो हमने एक क्लास बना दी क्या, डिलीट लीड। और इसके बाद फिनिश किया, यहाँ मेथड बना देंगे इसके अंदर, जो जिसके अंदर कोड लिख देंगे किससे रिलेटेड, डिलीट करने से। अब ये कि कुछ लोग ये भी फॉलो करते हैं, इससे क्या होती है, क्लासेस क्या हो जाती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि एक ही क्लास बनाई, मान लो उसका नाम हमने चेंज कर दिया, देखो रीनेम कर रहे हैं, नाम रख दे रहे हैं लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स नाम की क्या बनाई, एक क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद ये प्लान किया इसी क्लास के अंदर कई मेथड बना दें। जैसे कौन कौन से, जैसे टेस्ट क्रिएट लीड फंक्शनैलिटी, वैसे टेस्ट डिलीट लीड फंक्शनैलिटी, टेस्ट एडिट लीड फंक्शनैलिटी, है ना। और
टेस्ट मान लो क्या है, सर्च लीड को क्या करना, सर्च करना, लीड को इंपोर्ट करना, लीड को एक्सपोर्ट करना, बहुत चीजें हैं ना वहां पे, लीड को फिल्टर करना है। ऐसे करके 8-10 टेस्ट केस बने भाई हैं जो हमें टेस्ट करने, हमें उनका ऑटोमेशन करना है। तो हमने एक क्लास बना दी और उसके अंदर उतने ही क्या बना दिए, मेथड बना दिए, हर टेस्ट केस के लिए एक मेथड। और इसके बाद इसके अंदर कोड करना क्या किया, स्टार्ट किया, कोड करना स्टार्ट किया। तो सपोज करो हमने क्या किया, हाँ यहाँ पे हमने क्या किया भाई, ब्राउजर क्या किया, न्यू लिखा और क्या लिखा, क्रोम ड्राइवर, और इसके बाद क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, और फिर क्या ड्राइवर, फिर क्या किया, ऐसे कोड करते हैं, याद है ना भाई, इतना मत भूलना, ड्राइवर डॉट, फिर इम्प्लिसिटली वेट जरा मैनेज कर देते हैं, मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, यहाँ दे दिया मान लो क्या 60, ये हमने इम्प्लिसिटली वेट सेट कर दिया। मतलब इसका क्या फायदा होगा, जहां भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे, एलिमेंट नहीं मिलेगा तो तुरंत मना नहीं करेगा, 60 सेकंड तक ढूंढता रहेगा। अगर पेज लोड हो रहा है तो भैया ये 60 सेकंड का टाइम है तो प्लस पॉइंट है कि नहीं है। अच्छा अब इसके बाद ड्राइवर डॉट क्या करोगे, ड्राइवर डॉट क्या करोगे, गेट करोगे, ध्यान से देखना, और यहाँ पे दे दोगे क्या URL, हाँ जैसे कोड करते हो तो पता ही है सबको ना भाई, इस तरह से कर दोगे, इस तरह से आगे कोड करते चले जाओगे, पूरा कोड लिख दोगे, कैसे लीड क्या होगा, क्रिएट होगा, और फिर ये वेरीफाई या टेस्ट होगा कि भैया लीड क्रिएट हुआ या नहीं। मतलब क्या करते हो, सारी फील्ड में फिलअप करो, सेव करो, अगले पेज पे चेक करो कि जो फिलअप डाले थे वही आ रहा है कि नहीं, यही है ना भाई। अब ऐसे क्या हो गया, टेस्ट लीड हो गया, तीसरा चौथा, इसी तरह से सारे टेस्ट केस क्या कर दो, ऑटोमेट कर दो। अब जैसे तीसरे मान लो, अच्छा ये वाला टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे जिसमें डिलीट क्या, लीड क्या करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ पे भी तो ब्राउजर लॉन्च करोगे। देखो हर टेस्ट केस में हम ये करेंगे, ब्राउजर लॉन्च करेंगे, और ये भी दिखा रहे हैं, ये किस लिए होता है, ब्राउजर बंद करने के लिए क्लोज, और एक और लिखते हैं ड्राइवर डॉट क्विट, क्लोज और क्विट। और वैसे क्लोज मत कॉल करो, सीधे क्विट कॉल कर लो तब भी। अच्छा क्लोज और क्विट में अंतर क्या है भैया, ये जान लो, इंटरव्यू में पूछते हैं। जैसे तुम्हें पता है ना कि एक बार जब ब्राउजर चलता है, वेब ड्राइवर चलता है, तो कहीं पे क्लिक करता है तो नई विंडो भी खुल सकती है कि नहीं, एक टाइम पे मल्टीपल विंडो हो सकती है कि नहीं। लेकिन अगर ड्राइवर डॉट क्लोज करो तो मान लो उस समय 4 विंडो ओपन है, तो 4 में से वही बंद होगी जिसके ऊपर फोकस है, बाकी 3 का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ड्राइवर डॉट क्विट करो, याद रखना, ड्राइवर डॉट क्लोज करने के बाद भी ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है वो बंद, वो खत्म नहीं होता है। रीजन एक सिंपल सा है कि ड्राइवर डॉट क्लोज सिर्फ उसको बंद करता है जिस पे फोकस होता है। मान लो 3 और बंद ओपन है, 3 और ओपन है, तो उनको मान लो 4 टोटल ओपन है, तो एक ही बंद होगा, 3 अभी भी क्या रहेंगे, खुले रहेंगे, तुम 3 पे काम कर सकते रहोगे। लेकिन जब ड्राइवर डॉट क्विट करते तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, सारे ब्राउजर बंद हो जाएंगे। पहली भी एक खुला होगा तो एक बंद हो जाएगा, उस समय रन होने के टाइम पे 5 खुले होंगे तो 5 के 5 बंद हो जाएंगे, और ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय या नष्ट हो जाएगा, आगे यूज नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में। क्लोज क्या करेगा, सिर्फ उस ब्राउजर को बंद करेगा जिसके ऊपर अभी करंटली फोकस है।
चाहे जैसे तुम पहुंचे हो, चाहे मेन विंडो पे है तो मेन विंडो को बंद कर देगा, लेकिन बाकी 3 को क्या करेगा, छोड़ देगा। अगर स्विच टू करके तुम दूसरी विंडो पे पहुंच गए, इसके बाद ड्राइवर डॉट क्लोज चला तो उसको बंद कर देगा, बाकी को क्या करेगा, छोड़ देगा। याद रहेगी ये बात, ये इंटरव्यू में पूछते। ड्राइवर डॉट क्या कर दोगे, ड्राइवर डॉट देखो, अब जब ड्राइवर डॉट क्लोज कर दोगे उस सिचुएशन में है कि फोकस कहाँ रहेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर डॉट स्विच टू का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। और एक बात, जैसे मान लो 4 ब्राउजर है, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स करोगे तो किसकी हैंडल वैल्यू आएगी, चारों। एक बंद कर दो, इसके बाद ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स करोगे तो किसकी आएगी, 3 की। ठीक है, तो क्लोज कर दो। तो एक चीज याद रखना, लगभग ये काम हम हर टेस्ट केस में करेंगे। भाई कोई भी टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, ब्राउजर लॉन्च करेंगे, यूआरएल डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और क्या डालेंगे, लॉगिन बटन पे। फिर इसके अगर हम कोई भी टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं तो शुरू में इतना काम करेंगे कि नहीं, क्या करेंगे, ब्राउजर लॉन्च करेंगे, यूआरएल डालेंगे, है ना, और इसके बाद यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। आगे बीच में अब स्टेप लिखेंगे ना, बीच में क्या लिखेंगे, हम स्टेप्स लिखेंगे कि भैया लीड पे जाओ, क्रिएट लीड पे क्लिक करो, वहां वैल्यू डालो, ये करो वो करो, अंतिम में वेरीफाई करो कि क्रिएट हुआ कि नहीं, और अंतिम में क्या करो, ब्राउजर को क्लोज करो। भाई मान लो 10 टेस्ट केस ऐसे ऑटोमेट किए हो या 50 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो और तुम्हारा चले, मान लो ये लाइन ना लिखो तो सोचो क्या हो, एक टेस्ट केस चलेगा, भाई दूसरा टेस्ट केस भी तो क्या करेगा, दूसरे टेस्ट केस में भी तो क्या करना है, ब्राउजर लॉन्च करना है, डिलीट करने में भी क्या करेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, यूआरएल एडिट करेगा, लॉगिन करेगा, जाके करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर ऐसे इतने पे छोड़ दे तो क्या दिक्कत आएगी, इतने पे छोड़ देने पे सबसे बड़ा इशू इस बात का आएगा कि हर टेस्ट केस चलने के बाद, ये सब टेस्ट केस है, अच्छा ये भी देख लो चलाओगे कैसे, ध्यान से देखो, एक और क्लास बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, रनर, और इस क्लास के अंदर रख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और अब देखो जरा भाई क्या लिखें, न्यू क्लास का नाम क्या है, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स। ऐसे ही करोगे ना भाई, ये सब स्ट्रक्चर अब देखो, कोई बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं भाई, बड़ा देखो आसान से लिखे हैं भाई, देख लो। हमने ये दिमाग लगाया कि मेरे पास लीड्स के टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं, तो हमने बना दी क्या, एक क्लास, और जितने टेस्ट केस ऑटोमेट करने थे उतने बना दिए क्या, मेथड। हमको 4 टेस्ट केस दिया गया तो 4 मेथड बनाए और चारों में उस मेथड को टेस्ट करने का पूरा कोड लिख दिए। अब चलाएं कैसे, अब सवाल उठता है इसे चलाएं कैसे, तो इसके लिए ये प्लान के भाई डायरेक्ट तो चलेगा नहीं, मेन मेथड चलता है ना भाई, तो इसीलिए हमने एक क्लास बनाई रनर, जिसके अंदर बनाया मेन मेथड, वहां पे हमने क्या किया, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके बाद हमने उसके मेथड कॉल कर दिए और उसका नाम रख दिया, सपोज वो मेथड का नाम क्या है, टेस्ट लीड फंक्शन। दूसरा मान लो सर्च लीड, और बताओ मान लो एडिट लीड, मतलब ऐसे करके 4 टेस्ट केस थे, हम उन्हें क्या कर दें, कॉल कर दें। भाई बताओ अच्छा क्या फर्क पड़ेगा इसका, अगर इस को रन करोगे तो लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक एक करके उसके मेथड कॉल करेगा, मतलब एक एक करके उसका टेस्ट केस चलेगा। बोलो समझ में आती है इतनी बात, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बताओ एक टेस्ट केस चले, वो जाए अपना ब्राउजर क्या करे, लॉन्च करे, काम करे, अंतिम में ब्राउजर बंद ना करे, दूसरा टेस्ट केस चले वो भी अपना क्या करे, लॉन्च करे, बंद ना करे, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार, धीरे धीरे करके ब्राउजर खुलते जाएंगे और बंद नहीं होंगे तो सिस्टम हैंग नहीं हो जाएगा। इसीलिए हर टेस्ट केस की ये बड़ी बेसिक सी जिम्मेदारी है कि अपना लॉन्च करे, अंतिम में अपना क्या करे, बंद कर दे।
इससे झंझट नहीं होगी, वो खुलेगा अपना काम करेगा। तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा करना था, कुछ ज्यादा थोड़ी ना करना था, बस क्या करना है, ड्राइवर डॉट क्लोज, और या तो चाहो तो सीधे लिख दो ड्राइवर डॉट क्विट, ये काम अंतिम में कर दो, या और ये भी कर दो, चलो ड्राइवर डॉट क्लोज और ड्राइवर डॉट क्विट, ये 2 लाइन लिख दो। अब ये झंझट नहीं आएगी। लेकिन बताओ क्या इस टेस्ट केस में भी यही काम नहीं करना होगा? भाई ब्राउजर लॉन्च करोगे, यूआरएल ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, लीड पे जाओगे और फिर क्या करोगे, लीड को क्या करोगे, डिलीट करोगे, फिर चेक करोगे डिलीट हुआ या नहीं। डिलीट कर दिए तो टेबल में दिखना बंद हो जाएगा ना, बोलो। ऐसे ही क्या है एडिट लीड फंक्शनलिटी, इसमें भी यही होगा। ब्राउजर लॉन्च करोगे, है यूआरएल हिट करोगे, यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, एडिट करोगे, सेव करोगे, देखोगे एडिट हुआ या नहीं हुआ, और इसके बाद ब्राउजर क्या कर दोगे, क्लोज करके क्विट कर दोगे। यही काम सब में करना है कि नहीं करना है, ये बताओ। ऐसे टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे ना। अब इस चीज को लेके अब लग रहा होगा अच्छा और क्या करेंगे हम, ड्राइवर डॉट क्या लिखेंगे, y डॉट एक्सपाथ और डबल स्लैश, नहीं वो उसका टैग इनपुट था और नेम भी था ना कुछ, हम ये लिख देते हैं। क्या है नेम, यूजर अंडरस्कोर नेम है कि यूजर नेम है, यूजर अंडरस्कोर नेम है, ठीक है जो भी है। चलो डॉट क्या कर दो, सेंड कीज और डाल दो क्या, एडमिन। जरा ध्यान से सब लोग देखो इस चीज को। अब ये जो चीजें हैं वो डिजाइन से रिलेटेड हैं। यूजर अंडरस्कोर नेम की जगह यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड, उसका वो है ना नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू, मान लो यूज दिए हुए, और इसका क्या है, लॉगिन ही है, और यहाँ पे सेंड कीज के बजाय कर दो क्या, ठीक। और फिर अभी और कोड लिखोगे बीच में, ऐसा नहीं है कि लॉगिन करके बंद करके निकल जाओगे, काम टेस्ट के इसका तो है ना। लेकिन यही बताओ सेम यही कोड बीच में भी कोड रहेगा, याद रखना बीच में भी कोड रहेगा, जो जाएगा लीड पे खोलेगा, नया बनाएगा या एडिट करेगा या डिलीट करेगा, बीच में भी कोड रहेगा, ये देख लो सब लोग। लेकिन जो ये सेम ऐसा ही डिलीट वाले में भी होगा, सेम ऐसा ही क्या होगा, सेम ऐसा ही डिलीट वाले में होगा, सेम ऐसा ही किस में होगा भाई, क्रिएट लीड वाले में भी होगा, सेम ऐसा ही एडिट में होगा, सेम ऐसा ही सर्च में होगा। हर टेस्ट केस के अंदर इतना कोड बार बार आपको लिखना पड़ेगा। अब ये देखने के बाद ध्यान से देखिएगा, सब लोग कह रहे हैं इस चीज को एक बार इस क्लास में जरूर ढंग से देखना। इसके बाद तो हमारे समझ में आएगा यार ये तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, सेम कोड बार बार हर मेथड के अंदर लिख रहे हैं। एक बेसिक सा नॉलेज है, बेसिक सा हमें पता भी है कि भैया अगर ऐसा कहीं हो, एक ही चीज बार बार कहीं यूज हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे। जैसे हमने बना लिया पब्लिक वाइड और मेथड का नाम रख दिया मान लो क्या, लॉगिन, ऐसे, और ये कोड लिख दिया लॉगिन के अंदर, ठीक ना, बोलो। अब अगर ऐसा लिख दिया तो अब इससे ये फायदा होगा कि जहां जरूरत पड़ेगी हम लॉगिन मेथड क्या करेंगे, सिर्फ कॉल कर लेंगे, हम बार बार उतना कोड नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, समझ में आ रही बात कि नहीं? तो अच्छा है ना, बार बार 7-7 लाइन लिखने के बजाय, या जो भी है 6-6 लाइन लिखने के बजाय 6 लाइन को मेथड में डाला और जगह जगह क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब हमको लगा कि अब पहले से स्थिति क्या है, बेहतर है। लेकिन फिर भी देखो अब ये एरर दे रहे हैं, ड्राइवर डॉट क्लोज और ड्राइवर डॉट क्विट, ध्यान देना इस पे सब लोग, ड्राइवर डॉट
ड्राइवर डॉट क्या क्लोज और ड्राइवर डॉट क्विट। यहाँ एरर है, यहाँ इस बात की एरर है, पहले तो ड्राइवर यहीं पे था, इसी मेथड में था ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, तो इसी मेथड के अंदर क्या हो रहा था, यूज हो रहा था। अब देखो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, लॉगिन के अंदर। तो ये ड्राइवर जो वेरिएबल है ये लॉगिन क्लास का लोकल वेरिएबल है ना भाई, सॉरी लॉगिन मेथड का, तो इसके अंदर तो यूज होगा नहीं, मानते हो कि नहीं। तो क्या रास्ता बनता है, किसी मेथड का, मान लो एक मेथड हम कॉल कर रहे हैं, उस मेथड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनता है और उस ऑब्जेक्ट को हमें आगे यूज करना हो, तो उसके लिए बेसिक सी समझ यही कहती है कि उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज को क्या ले लो, रिटर्न जो तुम्हें ड्राइवर चाहिए ना भाई। अगर ऐसे ही चलाओगे तो क्या होगा बताओ, ब्राउजर लॉन्च होगा, ड्राइवर ऑब्जेक्ट लोकल, ड्राइवर ऑब्जेक्ट कैसा है, ड्राइवर कैसा वेरिएबल है, लोकल ना, मेथड से बाहर निकलते सब खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि इस ड्राइवर को आगे कहीं यूज करो तो इसे क्या करा दोगे, चलो रिटर्न करा दोगे। हमने रिटर्न लिखा और क्या लिखा, ड्राइवर, तो और यहाँ वाइड की जगह लिख दिया क्या, क्रोम, भाई उसका टाइप लिखते हैं ना, टाइप क्रोम ड्राइवर। अब इसका ये बेनिफिट हुआ, लॉगिन मेथड कॉल करेंगे, लॉगिन मेथड अगर कॉल करें तो अब बता रहा है कि भैया लॉगिन मेथड कॉल होगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, सब कुछ करेगा और ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। उसको एक वेरिएबल में हम क्या करें, स्टोर कर लें। तुम्हें पता है वेरिएबल का नाम मैटर नहीं करता, वेरिएबल का सिर्फ क्या मैटर करता है, टाइप। नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, डी रख लें चाहे ड्राइवर रख लें, ये मत सोचना कभी, ये कभी मत गलती डालना कि यहाँ ड्राइवर रखे हैं तो यहाँ ड्राइवर रख रहे हैं, ये मेरी मर्जी है। अगर हम यहाँ डी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अब हर जगह हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, डी लिखना पड़ेगा ना। चलो नाम सही सही रखते हैं, ड्राइवर ही। आई बात समझ में यार, इतना दिमाग काम करेगा ना, इतना दिमाग काम करना चाहिए, नहीं करेगा तो करवाओ भाई, इतना भी नहीं करेगा तो मतलब बेसिक बुद्धि भी नहीं है, मतलब इतना अब आपको दिमाग काम करना चाहिए कि भाई ये चीज यहाँ बन रही है, बाहर इस्तेमाल करनी है। और बाहर क्या इस्तेमाल, एरर नहीं देने लगा, वो तो खुद ही अलार्म देने लगा कि भैया हमको कहाँ मिल रहा है ड्राइवर। तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि नहीं मिल रहा है, वो मेथड है, हम कॉल कर रहे हैं तो रिटर्न करा लेंगे, वहां मिल जाएगा, आगे हम क्या कर लेंगे, यूज कर। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन, चलो पहले से अच्छा है ना। लेकिन अब इसमें है, हाँ चलो ये भी देखते हैं पहले। अच्छा इतनी बात समझ में आती है कि नहीं। अच्छा अभी एक दूसरी चीज भी है, ड्राइवर डॉट क्लोज और ड्राइवर डॉट क्विट हम कहाँ कर रहे हैं, इस मेथड में भी कर रहे हैं, इस टेस्ट केस में भी, और इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी। अब दो रास्ते हैं, तो दो दो लाइन हर जगह यूज कर रहे हैं ना। जैसे हमने लॉगिन नाम का मेथड बनाया है, ऐसे ही एक बना दें पब्लिक वाइड और नाम लिख दें क्लोज ब्राउजर, और उसके अंदर ये दो लाइन का कोड क्या करें, लिख दें। फिर अपना शुरू में पढ़ाया गया बेसिक कंसेप्ट याद करो। देखो यहाँ एरर दे रहा है ना, क्योंकि ये ड्राइवर नाम का कोई वेरिएबल क्लोज ब्राउजर के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो एरर तो देगा ही देगा। सोचो तुम लॉगिन मेथड कॉल करते हो, इसके बाद तुम क्या कॉल करना चाहते हो, यही ना, अंतिम में क्या कॉल करना चाहते हो, क्लोज ब्राउजर ना, और बीच में क्या लिखना चाहते हो, कोड। तो बताओ जब ब्राउजर क्लोज करोगे तो क्लोज करने के टाइम पे उसे किसकी जरूरत है, ड्राइवर की ना। और तुम्हारे पास ड्राइवर है ना, ये देखो ड्राइवर नहीं है तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, लॉगिन मेथड चलेगा, देख लो एक चीज, ये सब लोग देखो लॉगिन मेथड चलेगा तो लॉगिन मेथड के अंदर क्रोम ड्राइवर नाम का क्या बनेगा, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा जो ड्राइवर वेरिएबल के अंदर रहेगा, अंदर लॉगिन होगा। लेकिन अच्छी बात है, निकलने से पहले मैं ये क्या कर देगा, ड्राइवर को रिटर्न दे देगा, वो इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा, आ जाएगा। आने के बाद उसको हम लोग, अब अगर हम क्लोज ब्राउजर के अंदर ड्राइवर यूज करना चाहते हैं तो एज ए पैरामीटर इसे क्या कर दें, हम पास कर दें।
लेकिन पास करने के लिए यहाँ पे भी पैरामीटर बना होना चाहिए। भाई देख लो, ये एकदम पुरानी क्लास का है, अब एकदम क्या है, परफेक्ट है। ऐसे ही यहाँ भी करो, लॉगिन कॉल करना, फिर क्या मिलेगा तुमको, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और सीडी नाम। भाई किसी वेरिएबल में रख सकते हो, किसमें रख सकते हो, किसी में भी। और भाई जिसमें रखोगे वही यहाँ, और यहाँ पे मेथड हमें ड्राइवर डॉट क्लोज नहीं करना। अब हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, क्लोज ब्राउजर, और यहाँ सीडी क्या करेंगे, भेज देंगे। ये देख लो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये नहीं समझ में आएगा बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये समझना भैया, ये समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं ज्यादा किए हैं, 4 तो क्या किए हैं मेथड, क्या टेस्ट केस थे, 4 टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए तो 4 मेथड बनाए। चारों में हमको 2 चीज मिली ऐसी जो चारों में हमें क्या करनी थी, यूज करनी थी। एक क्या, लॉगिन करना, जिसे ब्राउजर लॉन्च करना, लॉगिन करना सब शामिल है, और एक अंतिम में ब्राउजर को क्या करना, बंद करना। तो हम ये दिमाग लगाए कि 2 मेथड बना दिए, एक लॉगिन नाम का और एक किस नाम का, क्लोज ब्राउजर नाम का। लॉगिन के अंदर ब्राउजर लॉन्च करने से लॉगिन का कोड लिख दिया, और क्लोज ब्राउजर में क्या कर दिया, क्लोज का। लेकिन बताओ, और लॉगिन मेथड के अंदर ही क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पैदा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसी ड्राइवर ऑब्जेक्ट को तुम्हें यूज करना है कहाँ, क्लोज ब्राउजर के अंदर। उछल के तो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता ना, एक ही रास्ता है कि ये क्या करे, रिटर्न करे। और ये रिटर्न किसको करेगा, इसको नहीं करेगा, ये रिटर्न करेगा जो इसे कॉल करेगा उसको। जैसे तुम्हारा टेस्ट केस कॉल कर रहा है कि नहीं, तो उसको क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। फिर यहाँ से एज ए आर्गुमेंट, एज ए पैरामीटर हम क्या कर रहे हैं, क्लोज ब्राउजर के अंदर भेज दे रहे हैं, और यहाँ पे अंदर ये चीज पहुंच जा रही है। बात समझ में आ रही है ना। तुम्हें ये भी याद रखना है, अगर भैया इसका नाम x रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब भी उतनी ही शान से वैसे ही चलेगा जैसे ही चलता था। तुम्हें हमने बताया है शुरू से, जब रिटर्न लेते हो तो रिटर्न टाइप मैटर करता है, जब आर्गुमेंट भेजते हो तो आर्गुमेंट का टाइप मैटर करता है, पैरामीटर का टाइप मैटर करता है, उसका नाम मैटर नहीं करता। क्या x नाम रख देने से नहीं चलेगा, यहाँ नाम हम ड्राइवर जो रखे हैं इसको y रख दें, y रखेंगे तो यहाँ आर्गुमेंट में क्या भेजेंगे, y भेजेंगे। क्या नहीं चलेगा, एकदम उतना ही अच्छा चलेगा। लेकिन नाम हम ढंग का रखते हैं कि जिससे कल को कोड हम देखें तो हमें ढंग से समझ में आ जाए। आई बात समझ में, ठीक, क्लियर है ये। इस तरह से ये ऑटोमेट हो सकता है। एक काम करते हैं, इस क्लास का नाम बदल देते हैं, क्या जानते हो, ना, सेम यही चीज हमने तुम्हें करके दिखाई, कैसे, पैरामीटर वाले कंसेप्ट के थ्रू। एक काम करते हैं, सेम यही चीज अब हमको फिर से दिखाते हैं। ऐसा नहीं दोनों रखोगे अपने प्रोजेक्ट में, रखोगे कोई एक, हम तुम्हें 2 अप्रोच दिखा रहे हैं। ये चीज हम इसको लिख देते हैं, ये देखो। अरे यार ये बताओ, ड्राइवर यहाँ बनता है और ड्राइवर को ही सब लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो न्यू क्रोम ड्राइवर करके क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ड्राइवर नाम के लोकल वेरिएबल में रख रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा कर देते हैं क्या, पब्लिक स्टैटिक, और ये वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल। याद रखना,
ये स्टैटिक है, लेकिन अभी भी तुम्हारा क्रोन ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जा रहा है? ना ना, लोकल में यार। लोकल कैसे पहचानते हो तुम लोग यार? इसको कई बार देते हो तुम लोग, उल्टे पुल्टे जवाब देते हो। पहचानने का सीधा होता है कि कोई वेरिएबल अगर किसी मेथड के अंदर उसके पहले उसका टाइप लिख दिया गया है या उसका डिक्लेरेशन कर दिया गया है तो समझ जाना वो क्या है? लोकल वेरिएबल। अब सेम नेम का लोकल वेरिएबल भी है, सेम नेम का स्टैटिक वेरिएबल तो हर जगह यूज होता है ना। तो अब सवाल उठता है कि ये ड्राइवर को क्या मानेगा? लोकल, जैसे यहाँ ड्राइवर यूज हो रहा है तो ड्राइवर को क्या मानेगा? लोकल या स्टैटिक? लोकल। अगर सेम नेम का लोकल वेरिएबल हो, सेम नेम का और स्टैटिक वेरिएबल हो, तो उस वेरिएबल को जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ कहीं और यूज करो ऐसे। अब ये किस ड्राइवर की बात कर रहा है? स्टैटिक। क्योंकि ड्राइव ये, लेकिन अगर इससे पूछोगे लाइन नंबर 14 पे ये किस ड्राइवर की बात कर रहा है? लोकल वेरिएबल। अगर सेम नेम का लोकल वेरिएबल हो, सेम नेम का स्टैटिक वेरिएबल हो, तो मेथड के अंदर प्रेफरेंस मिलेगा किसको? उसको वो लोकल मान के ही चलेगा। तो सलूशन क्या है? सलूशन ये है भैया, ऐसी गलती मत करना, इसको कलर तक बदल जाता है यार। चीज स्टैटिक हो जाए तो इटैलिक हो जाती है और कलर ब्लू हो जाता है। अब ऐसे, अब देखो, अच्छा पहले यहाँ तुम क्या कर रहे थे? यहाँ से रिटर्न ले रहे थे, फिर इसमें क्या कर रहे थे? पास कर रहे थे। भाई अगर कभी ऐसा होता है, कोई वैल्यू ऐसी होती है जो क्लास के कई मेथड्स में क्या होती है? यूज होती है। कोई वैल्यू ऐसी होती है जो क्लास के कई मेथड्स में क्या होती है? यूज होती है। तो हम लोग जानते हो क्या दिमाग लगाते हैं? हम ये कहते हैं कि भैया उस चीज को बना दो क्या? स्टैटिक। स्टैटिक बना दो। पहले देखो, स्टैटिक बना दोगे तो अब ये चीज, ये जो क्रोन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये लोकल वेरिएबल में नहीं जाएगा। किसमें जाएगा? ड्राइवर नाम के स्टैटिक वेरिएबल में आ जाएगा। और ये ड्राइवर नाम का स्टैटिक वेरिएबल कहीं भी यूज हो सकता है। तो ये आर्गुमेंट का चक्कर हमें क्या करना होगा? हटा देना होगा। हमें ये सब की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, अपना मेरा कोड इजी हो जाएगा। हमको ये जो हम रिटर्न ले रहे थे, फिर आर्गुमेंट क्या कर रहे थे? पास कर रहे थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ, अब तुम्हारे सामने दोनों अप्रोच रहेगा कि नहीं रहेगा? एक है कि भैया उसमें तुम क्या करो, रिटर्न क्यों ले रहे थे? क्योंकि ड्राइवर और जगह चाहिए था, ड्राइवर की जरूरत और जगह थी, इसलिए तुम उसे क्या कर रहे थे? रिटर्न ले रहे थे। और तो कुछ कर नहीं रहे, बेवजह तो रिटर्न ले नहीं रहे थे। और फिर दूसरी जगह चाहिए था तो एज ए आर्गुमेंट क्या कर रहे थे? पास कर रहे थे। अगर वो चीज हर जगह इतनी ही जरूरी है तो क्यों नहीं उस ऑब्जेक्ट को किसमें असाइन करा दो? हमने क्या किया? पहले हम क्रोन ड्राइवर का टाइप, ड्राइवर नाम का एक नॉन स्टैटिक वो लोकल वेरिएबल यूज कर रहे थे। अब कैसा यूज कर रहे हैं? स्टैटिक यूज। ये भी कोड चलेगा। पहले वाले से ज्यादा इजी नहीं है ना? इजी भी है। और हाँ, मतलब उसमें झंझट थी, रिटर्न लो पास करो, यहाँ कोई झंझट नहीं है। चलाओगे ये भी अच्छे से चलेगा। ये क्या है? अप्रोच नंबर 2। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। मान लो कोई एक ऐसा टेस्ट केस हो जहां तुम्हें न्यू क्रोन ड्राइवर 2 बार करना। कितनी बार करना हो? 2 बार करना। न्यू क्रोन ड्राइवर कितनी बार करना है? 2 बार। क्योंकि तुम्हें 2 ब्राउजर लॉन्च करने हैं, एक में कुछ करना है, दूसरे में कुछ करना है। जैसे ऐसा होता है, एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे हमें तो कोई मान लो ऑटोमेशन का एक काम दे, वो कहे कि ये सब प्रोडक्ट से नाम है, इन प्रोडक्ट्स को जाके इनका जो दाम है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे क्या करो? कंपेयर करो, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ बराबर है, और ये हमको प्रिंट करा के दो। हमें ये काम मिला तो हम क्या करेंगे बताओ? न्यू क्रोन ड्राइवर 2 बार करेंगे। एक ड्राइवर 1 होगा, एक ड्राइवर 2 होगा। ड्राइवर 1 में फ्लिपकार्ट का यूआरएल डालेंगे, ड्राइवर 2 में अमेजन का, दोनों में अलग अलग करेंगे और फिर उनको करेंगे इस तरह। लेकिन यहाँ तो हम ड्राइवर नाम का एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और जो कि कैसा है? स्टैटिक। अब ध्यान से सोचो, स्टैटिक वेरिएबल हो जाने के बाद सबसे बड़ा नुकसान यही होता है स्टैटिक चीजों का कि वेरिएबल की एक ही कॉपी है। अब 2 ब्राउजर लॉन्च करके अगर ड्राइवर में ही डालोगे तो बचेगा कौन सा? दूसरा वाला। एक वेरिएबल में 2 ऑब्जेक्ट डालो, एक वेरिएबल हो उसकी एक कॉपी हो, उसी वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट डालो, फिर जाओ दूसरा डाल दो, तो क्या दोनों रहेगा उसमें?
सिर्फ किसमें रहेगा, एक रहेगा, और वो कौन सा, दूसरा। तो इस अप्रोच के साथ जाओगे तो तुम्हारे कोड में एक फ्लॉ रहेगा कि तुम्हारा कोड, अगर तुम्हें ऐसी जरूरत पड़ गई कि 2 ब्राउजर लॉन्च करके काम करना है तो तुम्हारा कोड काम नहीं कर पाएगा। एक ब्राउजर करके करना हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 यूज करना रहेगा तो, क्योंकि तुम ड्राइवर नाम का क्या बनाया है, स्टैटिक वेरिएबल बनाया। आधी बात समझ में कि नहीं सबको, बोलो। अब इसीलिए एक तीसरी अप्रोच बनती है, क्या, अगर हम इसी स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक बनाने के बजाय क्या बना देते, नॉन स्टैटिक। अब इसकी एक कॉपी नहीं होगी, मल्टीपल कैसे होगी, देखो मल्टीपल कैसे होगी। ये क्लास का नाम क्या है, पहले क्या था, अच्छा पहले क्या था, पहले ये था लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट अप्रोच, स्टैटिक अप्रोच नाम की क्लास का जो भी क्लास थी, इस क्लास के जितने भी तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे, ध्यान समझना, इसके तुम जितना भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, चाहे ऑब्जेक्ट कितने बना लो, कितने भी बना लो, तुम एक चीज हमेशा पाओगे कि ड्राइवर वेरिएबल की एक ही कॉपी रहेगी। क्योंकि हमने बताया है, ये इंटरव्यू में भैया पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक, स्टैटिक से क्या समझते हो, ये अक्सर पूछते हैं। और तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि स्टैटिक वो चीजें जो क्लास के साथ एसोसिएटेड रहती हैं वो क्या होती हैं, स्टैटिक। जो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड रहती हैं वो होती हैं क्या, नॉन स्टैटिक। क्लास एक होती है, उसके ऑब्जेक्ट कई बनते हैं। अगर चीज स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट चाहे इस क्लास का एक नहीं 500 बना दो, लेकिन ड्राइवर वेरिएबल की कितनी कॉपी होगी, एक ही कॉपी होगी ना। लेकिन अगर क्या यूज करो, अगर इसी वेरिएबल को तुम क्या बना दो, नॉन स्टैटिक, तब क्या फर्क पड़ जाएगा, तब सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि इस ड्राइवर वेरिएबल की कितनी कॉपी होंगी, जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने। अगर इस क्लास के तुम 500 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ड्राइवर वेरिएबल की भी 500 कॉपीज बनेगी। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। और भाई तुमको 2 ब्राउजर लॉन्च करना हो चाहे 3, तुम मैनेज कर सकते हो कि क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट वाइज क्या होंगे, अलग अलग ड्राइवर होंगे। तो इसीलिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नॉन स्टैटिक वाले के नाम में से नॉन स्टैटिक क्या करते हैं ना, हटा देते हैं। यही अप्रोच हम लेके चलेंगे, बाकी 2 तो तुम्हारे लिए सैंपल की तरह तुमको दिखती रहेंगी कि ये चीज ऐसे की जाती तो कैसा होता। बोलो अब अच्छा है कि नहीं, पहले से हर टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो ऐसे ही कोड लिखोगे ना क्या। एक जो कोड कमेंट से लिखा है, फालतू नहीं लिखा है, बीच में अब लिखोगे ना तुम, लॉगिन करने के बाद क्या करते हो, अगर मान लो एडिट लीड कर रहे हो तब भी पहले क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ड्राइवर अब हर जगह यूज होगा ना, ड्राइवर नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो पूरी क्लास के अंदर यूज, बाई डॉट और क्या एक्सपाथ, और फिर उसका बाई डॉट एक्सपाथ दे देते हैं क्या, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट और ये क्या है, लीड्स लिंक पे क्लिक करेगा, फिर क्रिएट लीड पे, मतलब जो दुनिया भर का 3-5 हो, या नहीं लीड्स नहीं, पहले तो किस पे करेगा, अच्छा लीड्स है तो डायरेक्ट ना लीड्स पे क्लिक करेगा, अंदर जाएगा उस पे करेगा। ऐसे ही यहाँ अंदर पूरा कोड करते चले जाओगे, शुरू में लॉग इन करोगे, अंतिम में क्या करोगे, क्लोज करोगे। अप्रोच अच्छी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं है। यही वाली अप्रोच हम लोगों ने फाइनल की है, इस तरह से हम ऑटोमेट करेंगे। और प्लीज 2-4 टेस्ट केस क्या करो, ऑटोमेट करो,
तब तो तुम्हें उसका एक्चुअल फीलिंग होगी ना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो क्या भैया सिर्फ लीड्स के ही टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे? नहीं, लीड्स के भी होंगे, अकाउंट्स के भी होंगे, कैंपेन्स के भी होंगे, है ना, सबके होंगे ना। तो उनके लिए क्या करोगे, इसीलिए प्लान किए हैं कि एक क्लास और बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे एक क्लास और बनाते हैं और उस एक क्लास और बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं अकाउंट्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही कम कैंपेन्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स और अकाउंट्स वाले में जो टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे उसका नाम क्रिएट लीड थोड़ी ना होगा कि क्रिएट लीड होगा, उसका नाम रखेंगे क्या, क्रिएट अकाउंट। और डिलीट लीड नहीं, डिलीट अकाउंट। और एडिट नाम अलग होगा ना, जो चीजें होंगी अब क्या होंगी इसकी, अकाउंट से रिलेटेड होंगी। बोलो, होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो इनको दोनों को भूल जाओ, अब इन्हीं तीन मतलब इन दोनों को, इसीलिए चलो एक काम करते हैं, क्या लिख देते हैं कुछ सैंपल क्या अप्रोचेस नाम का एक पैकेज बना के इन दोनों को क्या करते हैं उसी के अंदर बिठा। चलो कम से कम वही काम कहीं दिखेगा ये ना। बोलो, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? इस तरह से बनाओगे और कैंपेन के लिए ऐसे ऐसे करके देखोगे। वी टाइगर में 72 चीजें हैं ना, 50 सब मॉड्यूल हैं। अगर एक एक करके बनाओगे तो कितने बनेंगे, बहुत से बनेंगे। यहाँ एक क्लास नहीं बनेगी, कितनी क्लासेस बनेंगी, बहुत सी बनेंगी। क्लियर है ये? लेकिन बताओ अकाउंट्स के जब टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो क्या लॉगिन नहीं करोगे? ये जब क्रिएट अकाउंट करोगे तो बिना लॉगिन किए कर लोगे? डिलीट अकाउंट, एडिट अकाउंट, सर्च अकाउंट या कोई भी काम करोगे, एक्सपोर्ट अकाउंट, इंपोर्ट अकाउंट, कोई भी काम करोगे तो पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। बाद में क्या करना है, ब्राउजर क्या करना है, अंतिम में क्लोज करना है। और ये तो तुम किए हो ना, तो ये कोड सही है कि नहीं है, परफेक्ट है ना। ऐसे ही मान लो मेरे पास एक और है, मेरे पास क्या है, एक और है, एक टेस्ट केस और, उसका नाम रखते हैं, ऐसे मेरी कई कितनी क्लास बनेंगी, अगर ऐसे मेरे पास 40 मॉड्यूल है तो कितनी क्लास बनेंगी, 40। 40 के इसमें कैंपेन से रिलेटेड टेस्ट केस होंगे ना। कैंपेन ये कैंपेन बताओ, कैंपेन बनाओगे तो लॉगिन नहीं करोगे, लॉगआउट नहीं, वो क्लोज नहीं करोगे, करोगे ना। तो ये कोड यहाँ पे भी आएगा काम का कि नहीं? तो सेम ऐसे ही यहाँ क्या कर दें, यहाँ पे भी ये कोड रखें कि नहीं रखें? और रन कैसे करेंगे, जिसको जिसको रन करना होगा उसको हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मेथड्स क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। ऐसे अकाउंट वाला कराना होगा तो क्या लिखेंगे,
और अब एटीएस डॉट करके उसके मेथड कॉल कर देंगे। बोलो जो वेट, अरे गलत जगह बदल दिया क्या यार? अब सही है कि नहीं? या ऐसे तो हम लोग ऑटोमेट करेंगे कंपनी में भी, ऐसे मेन मेथड में 4 4 8 4 12 हो गए कि नहीं? 12 में कोड लिख देंगे तो ऐसे ही 12 कॉल कर देंगे, यही मेन मेथड चलाएंगे, एक एक करके 12 रन होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, तो यही तो हम चाहते हैं ना। हमको एक एक करके 12 नहीं रन कर रहे हैं, यही मेन मेथड में सबको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, यहीं से रन करेंगे, एक एक करके सब रन हो जाए। कोई समस्या इतना समझने में? ध्यान से सब लोग इसको बात जरूर देखना क्लास के बाद। लेकिन एक छोटी सी समस्या दिख रही होगी कि ये दो जो मेथड हैं जिनका नाम लॉगिन और क्लोज ब्राउजर है, ये दो मेथड तीनों क्लास में बनाए हैं कि नहीं? कोड की सबसे बुरी चीज जो होती है वो होती है, भैया ये वर्ड याद रखना, कोड में नहीं होना चाहिए क्या? रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है दोहराव, वही चीज बार बार करना, किए नहीं हो। बताओ कल को लॉगिन के कोड में अंतर आ जाए, स्टेप घट जाए, बढ़ जाए, तो 3 जगह जाके बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बताओ। पहली बात तो फालतू कोड लिखे हो, कल को बदलाव होगा, मान लो ऐसे 40 क्लास होंगी टेस्ट केसेस की, तो 40 तो लॉगिन मेथड बनाओगे, 40 तो लॉगआउट बनाओगे। बताओ, जबकि 40 के 40 में कोड क्या है, सेम ही है ना, कुछ अलग तो नहीं है ना। इस वजह से ये चीज थोड़ी सी क्या लगाओ, अब दिमाग लगाओ कि यार इसको ऐसे लिखना सही नहीं है। भाई 3 क्लास बनाए हैं, तीनों में लॉगिन नाम का मेथड बनाए हैं, तीनों में क्लोज ब्राउजर नाम का मेथड बनाए हैं। ये दो मेथड तीनों को चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। जब तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो, कुछ मेथड ऐसे हों जो कुछ सेट ऑफ क्लासेस को चाहिए, जैसा कि तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारी 3 क्लासेस को अभी बनाई गई 3 क्लासेस को सबको 2 मेथड चाहिए, एक लॉगिन का और एक क्लोज ब्राउजर का, और ये ड्राइवर भी चाहिए। भाई ड्राइवर का यूज नहीं करोगे, टेस्ट कैसे ऑटोमेट करोगे आगे? तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो 2 मेथड बनाए हो और एक वेरिएबल, ये तीनों क्लास में बनाए हो कि नहीं? 40 क्लास बनेगी तो 40 के 40 में बनाओगे, सोचो 40 तो लॉगिन मेथड बना दोगे, 40 तो क्लोज मेथड बना दोगे, जबकि सब के सब में कोड क्या है, सेम है। यही तो रिडंडेंसी है कि वही चीज बार बार लिख रहे हो, इसी को तो बेवकूफी कहते हैं। समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि इस 40 लाइन की इस 2 मेथड्स को किसी क्लास के अंदर रखें और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के 40 जगह क्या कर लें, कॉल कर लें। तब तो वो एक ही जगह है और बस 40 जगह हम उसे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। लेकिन 40 के 40 जगह हम कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट बना के ना, जैसे मान लो दिखाते हैं, एक क्लास बना देते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं कॉमन कोड्स, या रख देते हैं चलो नाम कॉमन, क्या नाम रखा, कॉमन मेथड्स। एक क्लास बनाई और उसी क्लास के अंदर, ध्यान से देखना, उसी क्लास के अंदर गए और ये तीनों चीज उठा के रख, ना, बोलो। और इन तीनों जगह जहां जरूरत पड़ी वहां हमने क्या किया, सबसे पहले न्यू कॉमन
मेथड्स क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद COM नाम रख दिया उसका, मान लो कुछ भी नाम रख सकते हैं, और COM डॉट लॉगिन किया और अंतिम में COM डॉट क्लोज ब्राउजर कर दिया। ऐसे कोड लिखेंगे। अब देख लो भाई अंतर, वीडियो ध्यान से देखना, इसको सब एकदम समझने की कोशिश पूरा करना है। ये इस तरह से कर, बोलो भाई बुरा है? इस अप्रोच से क्या हुआ देखना जरा ध्यान से। इस अप्रोच से ये होगा, कहाँ गए अकाउंट्स है ना यार, ये इस चीज को लिखने से क्या होगे तुम बच जाओगे। इस तरह से कोड लिखो। अब बताओ पहले से अच्छा नहीं है? अब लॉगिन नाम का कोड कहाँ है? पहले क्या कर रहे थे, हर क्लास के अंदर बनाए थे ना, हर लॉगिन के हर क्लास के अंदर 2 मेथड बनाए थे। 40 क्लास बनाते तो 40 तो लॉगिन मेथड बनाते, 40 तो क्लोज ब्राउजर। अब तो थोड़ा समझदारी दिखाए ना। हमको जब लगा ये कोड ऐसा है जो कॉमन है, बहुत जगह चाहिए, तो हमने एक क्लास बना दी। नाम कुछ भी रख सकते थे, हमने नाम रख दिया क्या, कॉमन मेथड्स। इसके अंदर 2 मेथड ये बना के रख दिए। अब फायदा क्या हुआ, जहां जहां जरूरत है वहां वहां हमने क्या किया, कॉमन मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड क्या किया, कॉल कर दिया। लेकिन अभी समस्या है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन बताओ अगर हम ये ऑटोमेट करें फंक्शनैलिटी, कौन सी, क्रिएट लीड फंक्शनैलिटी, तो हमको तो अब क्या करना होगा, अरे लीड बटन पे, मार्केट लीड्स बटन पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा ना। कैसे करोगे? ड्राइवर ना, ड्राइवर कहाँ है? बस नहीं है ना, फंस गया है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर ध्यान से देखो, ड्राइवर है, लेकिन कहाँ, कॉमन मेथड्स क्लास के अंदर एज अ पब्लिक वेरिएबल। तो और कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक है। कैसा है, नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ रहता है ना। स्टैटिक क्लास के साथ रहता है और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ। तो समस्या की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कॉमन मेथड्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है और आगे डॉट लगाओगे तो सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड ही नहीं आते भैया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी आते हैं जो पब्लिक होंगे। तो लिख देते हैं कॉम डॉट ड्राइवर डॉट बाई एक्स पाथ, या जो भी लिखना है अपना लिखो और डॉट क्लिक। ये अप्रोच बोलो समझ में आती है? एक ये तरीका है कोड करने का, ठीक है। कुछ थोड़ा सा कोड करके देख लो, थोड़ा सा कोड करके देख लो। हाँ अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा है। अब कम से कम 40 तो लॉगिन मेथड तो नहीं बना रहे हैं, लॉगिन मेथड एक ही बनाए हैं, 40 जगह ऑब्जेक्ट बना के क्या कर रहे हैं, कॉल कर। अब चलो ये भी एक है अप्रोच, ठीक है। इस तरह से दिख रहा है सबको, ध्यान से देखना, एक बार रिपीट जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी में चेंज करने जा रहे हैं। ये कॉपी तो हट जाएगी, लेकिन खुद से 2 प्रोजेक्ट बनाना, एक में इस अप्रोच को और दूसरे में दूसरी अप्रोच जो बता रहे हैं उसके हिसाब से इसको मैनेज करने की कोशिश करना। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखते, तुम्हारे पास एक कंसेप्ट, अच्छा लेकिन ये बताओ 40 जगह यूज करेंगे या जहां भी यूज करेंगे तो हर जगह क्या करेंगे हम, कॉमन मेथड्स का। हर टेस्ट केस में कॉमन मेथड्स का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या बनाएंगे, फिर लॉगिन मेथड कॉल करेंगे, फिर डॉट ड्राइवर करके ड्राइवर यूज करेंगे, और अंतिम में क्या करेंगे, क्लोज ब्राउजर करेंगे। हर टेस्ट केस के अंदर करना है कि नहीं? मान लो हमने 500 टेस्ट केस ऑटोमेट किए, तो कितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 500 ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि नहीं? इससे भाई देखो 500 जगह लाइन मेथड, लॉगिन मेथड नहीं बना रहे हैं, लेकिन 500 जगह ऑब्जेक्ट तो बनाओगे ना भाई, उससे थोड़ी ना बच सकते हो भाई। किसी क्लास में मेथड रखा है, कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट, नॉन स्टैटिक मेथड है तो ऑब्जेक्ट बनाओगे, तभी तो क्या करोगे, तुम कॉल करोगे ना। अगर 500 जगह तुम्हें लॉगिन मेथड की जरूरत है तो हर जगह क्या करोगे, कॉमन मेथड्स क्लास का क्या बनाओगे,
ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका लॉगिन मेथड कॉल करोगे, अंतिम में क्लोज वाला मेथड। तो 500 देखो 500 बार लॉगिन मेथड नहीं बना रहे हैं, लेकिन 500 बार उस क्लास का ऑब्जेक्ट जरूर बना रहे हैं जिसके अंदर लॉगिन और क्लोज ब्राउजर नाम के मेथड रहते हैं। जबकि बताओ इस क्लास के पास क्या है? लॉगिन मेथड है और क्लोज ब्राउजर नाम के दो मेथड हैं। ये तीनों को चाहिए कि नहीं? कि तीनों में से कोई नाटक कर रहा है कि हमें नहीं चाहिए? तीनों को चाहिए ना। अगर हम 40 मॉड्यूल के लिए 40 क्लास बनाएंगे तो सबको ये सबके सब मेथड्स को, सबके सब टेस्ट केसेस को ये दोनों मेथड चाहिए। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब इसीलिए जावा एक कंसेप्ट देता है कि अगर किसी क्लास के अंदर कुछ मेथड्स बनाए गए हैं और वो मेथड्स किसी क्लास में एज इट इज वो सारे मेथड तुमको चाहिए। एक तो काम है कि भैया तुम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और वो मेथड क्या कर लो, कॉल कर लो, उसके मेथड्स क्या कर लो, कॉल कर लो। जावा एक कंसेप्ट देता है कि तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, तुम इस कंसेप्ट का यूज करो। इस क्लास में जहां जरूरत है वहां पे एक्सटेंड करो उसे जिसकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? कॉमन मेथड्स की ना। अगर तुम कॉमन मेथड्स की मेथड चाहिए ना, बस अब इस तरह से अब तुम्हें ये ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझो क्या कर दिए तुमने कॉमन मेथड्स, जिसके पास वो दो मेथड थे जो इसे चाहिए, तुमने कुछ नहीं किया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, कुछ नहीं, सब हटाओ सारी कहानी। तुमने कॉमन मेथड्स, अब देखो अकाउंट्स टेस्ट स्क्रिप्ट एक क्या है? क्लास है ना। इस क्लास के मेथड जो होते हैं अपनी ही क्लास के मेथड्स को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं ना। और साथ में जिसे एक्सटेंड किया गया है उनके मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, हम लिख रहे हैं लॉगिन मेथड को ये ऐसे दिखा रहा है जबकि हम खड़े कहाँ हैं? अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर ना। लेकिन लॉगिन मेथड को ये ऐसे दिखा रहा है जैसे उसका खुद का मेथड। कोई ऑब्जेक्ट बनाने को कुछ कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा, कह रहा जी कॉल करो, तुम्हारा ही तो है ना। और क्लोज ब्राउजर कॉल करना है वो भी उसी के अंदर है ना। ऐसे तो तुम अगर 500 टेस्ट केस होते तो तुम्हें 500 क्या बनाने पड़ते हैं? ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते। उससे तुम बच गए कि नहीं बच गए? एक्सटेंड इसीलिए है कि अगर कहीं किसी क्लास में लिखा हुआ कोड तुम्हें लगता है कि तुम्हारे क्लास के अंदर वो सारे मान लो कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर 10 मेथड बनाए गए हैं, तुम एक नई क्लास लिख रहे हो और तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हें कोड लिखना है, लेकिन तुम्हें समझ में आता है ये 10 मेथड ये भी बनाने हैं, लेकिन तुमको दिखता है कि वो 10 मेथड तो उस क्लास के अंदर रखे हैं। तो ये बेवकूफ़ी मत करो कि 10 मेथड फिर से बनाओ। ये बेवकूफ़ी भी मत करो कि 10 मेथड को ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो। दिमाग ये लगाओ कि उस क्लास को क्या करो, इस क्लास के अंदर एक्सटेंड कर दो। उसके 10 मेथड बिना ऑब्जेक्ट बनाए, बिना कुछ किए अपने आप कॉल होने लगेंगे। यही कंसेप्ट है किसका? इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, इनहेरिटेंस सिर्फ इसी पर्पस से आया है कि अगर सेम पीस ऑफ कोड तुम्हें कहीं जरूरत है तो तुम्हें वो न तो दोबारा बनाने की जरूरत है और न तो नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। अगर मान लो किसी क्लास में 10 में, ध्यान से सुनना, किसी क्लास में 10 मेथड हैं और तुम एक नई क्लास बना रहे हो और तुमको उसके अंदर वो 10 मेथड चाहिए। जैसे तुम्हारा केस कि एक क्लास में 2 मेथड थे, तुम एक नई क्लास बनाने ऑटोमेट करने जा रहे हो जिसके अंदर उन 2 मेथड्स की जरूरत है। उन दो हैं ही और दोनों की जरूरत भी है। तो न तो तुम्हें 2 बनाने हैं, न तो 2 तुम्हें ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने हैं। तुम उस क्लास को इसके अंदर क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो। 2 मेथड उसको अपने आप मिलने लगेंगे। लेकिन याद रखना एक छोटा सा डिफरेंस, मान लो एक क्लास है उसके अंदर 10 मेथड हैं, ठीक, तुम ऑटोमेट करने पहुंचे, एक नई क्लास ऑटोमेट करने के लिए नई क्लास बनाई, तुमको समझ में आया
कि 5 मेथड उस क्लास के तुम्हें चाहिए। ध्यान से सोचना, 10 मेथड है एक क्लास में, उसके 5 तुम्हें यहाँ पे चाहिए, तब एक्सटेंड मत करने लगना। एक्सटेंड हम तब करते हैं जब हमें उसका सब कुछ चाहिए होता है, ऑलमोस्ट सब चाहिए होगा तब। अगर देखो ध्यान से, क्योंकि जब तुम एक्सटेंड कर दोगे तो तुम्हारी ये चॉइस नहीं चलेगी कि ये हमें चाहिए ये नहीं चाहिए ना भाई, तब तो दोनों मिलेगा। तुम्हारी मर्जी है, कॉल करो चाहे ना करो, तुम ये नहीं कह सकते कि वो ना दिखाई दे वो दिखाई दे। अगर है तो दिखाई दे। कब हम एक्सटेंड करते हैं? जब किसी क्लास के सारे मेथड्स, किसी क्लास में कई मेथड्स होते हैं, उन सारे मेथड्स की किसी क्लास में हमें क्या होती है, जरूरत होती है। तो बजाय कि वही फिर से बनाने की, बजाय कि ऑब्जेक्ट बना के हम क्यों ना उसे एक्सटेंड कर दें, बिना ऑब्जेक्ट बनाए उसको ऐसे यूज करेगा जैसे उसका खुद का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ, कोड पहले से अच्छा हो जाएगा। जो कोड है आपका पहले से क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा भाई। यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन एक्सटेंड, भाई एक्सटेंड करोगे तब ना ये फीचर मिलेगा। कर दो एक्सटेंड्स, क्या नाम है, कॉमन मेथड। चली गई एरर ना। ऐसे ही यहाँ पे भी कर लो, ये सब हटाओ। ऐसे करोगे ना, जरा इस बात पे भी ध्यान देना भैया, सिर्फ ये 2 मेथड ही नहीं मिले हैं, ये ड्राइवर नाम का वेरिएबल भी मिल रहा है। तो याद रख लो भैया कि जब when we extend any class into any other class, then this class will give all its methods and variables to other class जहां एक्सटेंड हुआ है। मतलब क्या है, एक क्लास अगर किसी क्लास में एक्सटेंड होगी तो वो क्लास अपने सारे मेथड्स, सारे वेरिएबल्स, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक, कौन कौन से मेथड, कौन कौन से वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, सब के सब वो उसको दे देगा जिसके अंदर वो क्या होगा, एक्सटेंड होगा। समझ में आ रही बात? एक दे रहा है और एक ले रहा है। ठीक है, क्लियर है? और एक छोटी सी चीज देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, एलटीएस। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसी क्लास के मेथड आते हैं ना, लेकिन जरा देखो एलटीएस डॉट, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो तुम किसका, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट का, लेकिन मेथड पा रहे हो लॉगिन, जो कि किसका है, कॉमन मेथड्स का। देखो, कॉमन मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनाओ, कॉमन मेथड्स के मेथड पाओ, समझ में आता है। ऑब्जेक्ट बना रहे हो लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट का, इस लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर कितने मेथड है बताओ, बच्चे गिन लो। 1 2 3 4 ना, 4 ही आने चाहिए ना। लेकिन तुम यहां देखोगे ध्यान से तो 4 नहीं आ रहे हैं, वो तो 4 आ ही रहे हैं जिनका नाम टेस्ट करके है। देखो ये चारों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, चारों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और इसके साथ साथ देखो क्लोज ब्राउजर नाम का भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5वां
और एक और आ रहा होगा कौन सा, लॉगिन नाम का आ रहा है छठ। मतलब क्या समझे, दूसरी बात ये समझे, अभी पहली बात कहाँ लिखी थी, दूसरी बात ये if you are creating object of any class then it will show all its methods। अपने बनाएगा कि दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बोलो। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो डॉट करने पे क्या दिखाएगा, अपने मेथड कॉल करने दिखाएगा, ऑल इट्स मेथड्स and methods of that class also which is extended into it। क्या समझे, अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस क्लास के मेथड आएंगे और उस क्लास का भी मेथड आएगा जो उसके अंदर एक्सटेंड किया गया है। बात समझ लो, जब किसी क्लास को तुम किसी क्लास में एक्सटेंड कर देते हो ना, जैसे कर दिए हो ना, इसके अंदर तुमने कॉमन मेथड्स को, अब ये अकाउंट्स टेस्ट स्क्रिप्ट नाम की जो क्लास है वो इसको अपना अभिन्न अंग मानता है। जब भी इससे बोलोगे, ऑब्जेक्ट बना के पूछोगे कि भैया कितने मेथड है तुम्हारे पास, है तो 4 ना, बोलेगा 6, 4 अपना ही बोलेगा तो उनका भी। ये बात एक समझना, देख नहीं रहे हो, उस अपने वाले का कॉल कर रहा है तो कैसे कॉल कर रहा है, एकदम अपना समझ के ना, कि भैया तो एकदम तुम हमारे ही तो, कुछ नहीं करना हमें, सीधे क्या करना है, डायरेक्टली कॉल करना, कोई ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बनाना। दिख रहा है कि नहीं, यही तो 2 सेट स्टेटमेंट लिखे हैं। एक क्लास को अगर किसी क्लास में एक्सटेंड करोगे तो वो अपने सारे मेथड्स उसको दे देगा, तो सीधी बात है। तो अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अपना भी लेके आएगा और जो वहां से पाया है वो भी लेके आएगा। अगर एक क्लास के पास, समझना ध्यान से, एक क्लास के पास 20 मेथड है और उस क्लास के अंदर एक क्लास एक्सटेंड की गई और उस क्लास के पास 10 मेथड, तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ना जिसके पास 20 मेथड है, पूछोगे कितने मेथड है तो 20 नहीं बोलेगा, 30 मेथड है मेरे पास, 20 अपने बताएगा। तब उसके जो एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंड होने का मतलब है अब उसका एक पार्ट बन चुका है। जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपना मेथड तो लाएगा ही लाएगा, इसका भी लेके आएगा जो एक्सटेंड हुआ है। आई बात समझ में? बिल्कुल कंफ्यूज होगा, लेकिन उस कंफ्यूजन का भी रिजॉल्व करने का तरीका है। लेकिन ये चीज देखो, पहले समझो इस चीज को, सबसे बड़ी ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, एक क्लास को जब किसी क्लास में क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो वो क्लास अपनी सारी चीजें उसको दे देगा जहां वो एक्सटेंड हो रहा है। समझ रहे हो? इसके पास 2 मेथड है, इसके पास 4 है, इसके अपने 4 है, लेकिन इससे पूछोगे तो 4 नहीं बोलेगा, कहेगा जी 6 है मेरे पास। लेकिन ये भी याद रखना, अगर तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो किसका, कॉमन मेथड्स का, देखो ये एक्सटेंड हुआ है, इसके अंदर कुछ एक्सटेंड नहीं हुआ है। अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे कॉमन मेथड्स का, अब कहोगे भाई तो ये 2 ही दिखाएगा, ये 2 ही दिखाएगा, एक क्लोज ब्राउजर, एक लॉगिन। लेकिन इसका बनाओगे तो 6 दिखाएगा, 4 अपने 2 उसके। आई बात समझ में? और देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, ये भी बात समझ में आई? देने वाला है कौन, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट, ये है लेने वाला, और देने वाला कौन है, कॉमन मेथड्स। उल्टा नहीं होता, देख रहे हो? इसके अंदर से तुम इसके मेथड्स को ऐसे कॉल कर रहे हो जैसे तुम्हारे ही है,
लेकिन यही चीज तुम यहां से नहीं कर सकते। तुम कहो यहां से खड़े होकर हम उसका कॉल कर ले, तो ये संभव नहीं है। याद रहेगी और समझो भैया, अब समझ में आ रही है बात एकदम। इनके सारे मेथड्स को ये लोग क्या कर सकते हैं, एकदम अपना मान के क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, यही कंसेप्ट है, क्या बोलते हैं इसी को, इनहेरिटेंस। लेकिन याद रखना एक सबसे बड़ी बात, शुरू में यही बेवकूफी सबके दिमाग में आती है कि एक क्लास होती है, उस क्लास के अंदर 50 ठो मेथड होते हैं, 2 ठो चाहिए होते हैं, तुम एक्सटेंड कर लेते हो। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जब एक्सटेंड होता है तो इस पे रोक नहीं होती। अगर कॉमन मेथड्स के पास 50 मेथड होते तो 50 के 50 मिल जाते। अभी जो यहाँ पे हेल्प मांगो, कंट्रोल स्पेस करो, तो दे रहा है ना कौन सा मेथड, लॉगिन मेथड भी दे रहा है, और कौन सा मेथड दे रहा है, क्लोज ब्राउजर दे रहा है ना। तो अगर 50 होते तो कितने दिखाता, 50। अब मान लो 2 ही तुमको जरूरत थी, तुम एक्सटेंड कर लेते, तो जब भी अपनी क्लास के अंदर किसी मेथड को कॉल करने के कंट्रोल स्पेस मारते, तुमको 50 ऑप्शन दिखते। 50 में तुम्हें यूज मतलब वही है, लेना इतना सा था और सर पे इतना रख लिए। इसीलिए इनहेरिटेंस एक्सटेंड करने के साथ टाइम पे ये ध्यान देते हैं, उसी को एक्सटेंड करते हैं जिसके सारे मेथड इसे चाहिए। अगर मान लो इस क्लास के अंदर 50 मेथड रहे होते और इस क्लास में हमको सिर्फ कितनों की जरूरत पड़ती, 2 की, तब हम कहते भैया ऑब्जेक्ट बना के कर लो। क्यों बवाल पाल रहे हो कि इनको एक्सटेंड कर लोगे तो जहां कुछ भी हेल्प मांगोगे तो 48 तो फालतू भी लेके पहुंचेगा। इसलिए ये दिमाग में रखना है हमेशा, किसी को ऐसे नहीं बस यूं ही देखा अरे चलो एक्सटेंड कर ले, भैया ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल कर लो। तभी करना जब या तो सारे या ऑलमोस्ट सारे तुम्हें चाहिए हो तब। क्लियर है? ये लेफ्ट, ये देख लो एक्सटेंड, ये लेफ्ट साइड में है और ये कहाँ है, राइट साइड में है ना। ये एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। लेफ्ट में जो है उसमें एक्सटेंड हुआ है और राइट में जो है उसका एक्सटेंड हुआ है ना। और याद रखना ये देने वाला है और ये लेने वाला। ये सिंपल सा, जैसे हम लोग क्या नहीं होता, हम लोगों को भी क्या होता है, अपने फादर से प्रॉपर्टी या चीजें या गुण या बहुत सी चीजें मिलती हैं कि नहीं, उसमें भी क्या रिलेशन होता है, उसमें भी यही रिलेशन होता है कि वो दे रहे होते हैं जनरली और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई जमीन हो जो तुम्हारे पिताजी की रही और तुम्हारे पास है दादाजी की, तुम कहोगे मेरी पुश्तैनी जमीन। क्या बोलोगे, पुश्तैनी जमीन है, वो उनके पास थी, अब किसके पास है, मेरे पास है ना। इसी ये क्या है, इसी को तो इंग्लिश में इनहेरिटेंस कहते हैं। पुश्तैनी को ही आनुवंशिकता जो है विरासत में मिलता है, वही तो क्या है, इनहेरिटेंस है। इसीलिए इस कंसेप्ट को इन लोगों ने नाम क्या दिया, इनहेरिटेंस। एक देने वाला, एक जिसके पास जो है सब उसको दे देगा जो एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं जिस क्लास के अंदर एक्सटेंड होता है उसे बोलते हैं क्या, चाइल्ड, और जो एक्सटेंड होता है उसे बोलते हैं क्या, पेरेंट। अगर ये कोड तुमको दिखाए कोई, सिर्फ इतना जितना सामने दिख रहा है, पूछे कि भैया कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है, तो तुम बोलोगे अकाउंट्स टेस्ट स्क्रिप्ट जो है वो चाइल्ड है और कॉमन मेथड्स जो है वो क्या है, पेरेंट है। क्योंकि कॉमन मेथड्स दे रहा है और ये ले रहा है, और जितना है सब दे रहा है। अगर उसके पास 10 मेथड है तो 10 के 10 दे रहा है। ठीक है, और इसीलिए इस कंसेप्ट का इन लोगों ने नाम क्या रखा, इनहेरिटेंस। दुनिया की लगभग हर लैंग्वेज में ये कंसेप्ट है, वो भी ठीक ठाक लैंग्वेज है, उन सब में तुम्हें ये कंसेप्ट मिलेगा, किसका, इनहेरिटेंस का। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? अब इसकी जरूरत समझ में आई? बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, बहुत जगह तुम्हें लगेगा, जब जब तुम्हारे अंदर ये गट फीलिंग आएगी काम करने के टाइम पे
कि ये 5 कोड तो 10 जगह चाहिए, तो 5 कोड 10 जगह मत बना। तो एक क्लास में पांचों कोड, पांचों मेथड बना के उस क्लास को 10 जगह क्या कर देना, एक्सटेंड कर देना। एक बात और, कॉमन मेथड्स कहाँ एक्सटेंड हुई है, अकाउंट्स टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर। और कहाँ हुई है, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर। और कहाँ हुई है, कैंपेन के अंदर। तो एक ही क्लास तीनों में हुई है कि नहीं। तो समझ लो कॉमन मेथड्स क्या है, एक पेरेंट है और ये तीनों उसके क्या हैं, चाइल्ड है। देखो सब कुछ वही होता है, दुनिया में भी ऐसा होता है ना, पुश्तैनी चीजें मिलती हैं, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, दुनिया में भी ये होता है कि एक पेरेंट के पास कई चाइल्ड होते हैं। एक आदमी के पास कई चाइल्ड हो सकते हैं कि नहीं। वैसे ही सेम यहाँ एक क्लास के पास, एक क्लास, ध्यान से देखना इसको, एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर एक्सटेंड होगी तो इसे चाइल्ड कहा जाएगा और इसे क्या कहा जाएगा, पेरेंट। कॉमन मेथड्स यहाँ भी एक्सटेंडेड है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम कहेंगे कॉमन मेथड्स पेरेंट है और ये तीनों क्या है उसके, चाइल्ड। क्लियर है। एक पेरेंट के यहाँ 3 चाइल्ड, और ये संभव है। लेकिन तुम कभी ऐसा नहीं लिख सकते। तुम लिखो, ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करो। यहां तुम क्या कर रहे हो, एक क्लास के एक्सटेंड के जो राइट साइड रहता है वो लोग पेरेंट हैं और इधर वाले कौन होते हैं, चाइल्ड। एक पेरेंट के कई चाइल्ड संभव हैं, एक पेरेंट के कई चाइल्ड संभव हैं, लेकिन एक चाइल्ड के कई पेरेंट संभव नहीं है। इसी को कहते हैं क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और जावा इसको अलाउ नहीं करता, जावा में ये रॉन्ग सिंटैक्स है। एक क्लास के अंदर कभी ऐसा मत करना कि 2 क्लास एक्सटेंड करने की कोशिश करना। एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही क्लास एक्सटेंड होगी। क्लियर है ये। चलो एक काम करते हैं, इसी यहीं पर स्टॉप करते हैं। हाँ भाई देखो, पेरेंट चाइल्ड कराने की बहुत मेहनत थोड़ी करनी है। एक क्लास बनाओ, जिसको एक्सटेंड कर दोगे वो क्या बन जाएगा, पेरेंट। ये बन जाएगा उसका चाइल्ड। भाई उसको बाप बना लिया अपना, लेकिन अब उसको फायदा भी तो मिल रहा है कि बाप की जितनी चीजें हैं सब इसको बाय डिफॉल्ट मिल रही है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट उसे लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये। तो हम लोग बोलने की लैंग्वेज में समझने के लिए पेरेंट चाइल्ड वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर है ये। तो जरा इसको स्टॉप करते